सुबह सर कोई डेट भी नहीं है। कब होगा ना, बता देना हमको। तो certain noun are always used in singular. जैसे कि फ्रूट, तो इसका मतलब क्या है, फ्रूट की जो प्लूरल होगी वो भी फ्रूट ही होगी, और ये नहीं कहा जाएगा कि फ्रूट आर फ्रेश, फ्रूट इज फ्रेश, जो फ्रूट है ना। लेकिन कई बार अगर वेजिटेबल्स के साथ आएगा तब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होगा, लेकिन अगर कोई फ्रूट सेलर है तो फ्रूट सेलर, फ्रूट्स सेलर नहीं होगा। फ्रूट का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। अगर वेजिटेबल के साथ है तब वो उस दुकान में क्या लिखा होगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और सिंगली आएगा तो फ्रूट। ओके, हाँ, जैसे एग्जांपल है फ्रूट इज फ्रेश। However, if it comes along with vegetables, then it is said fruits and vegetables. और कभी कभी ऐसा भी होगा, जैसे मैंगो, बनाना, ग्रेप्स आर फ्रूट्स, अगर कोई गिनाने लग जाए टाइप्स होगी तो तब फिर फ्रूट्स आ जाएगा। हाँ, जैसे एंड इफ वैरायटी इज मेंशन देन ऑल्सो फ्रूट्स इज यूज्ड। जैसे मैंगो, बनाना एंड ग्रेप्स आर फ्रूट्स, और अदरवाइज फ्रूट सेलर क्या बोलेगा, फ्रूट इज फ्रेश, ये कौन बोलेगा, फ्रूट सेलर, फ्रूट्स नहीं बोलेगा। ठीक है, तो फ्रूट हो गया। इसी तरीके से फर्नीचर, फर्नीचर जैसे फर्नीचर ऑफ माई हाउस इज ओल्ड, फर्नीचर्स नहीं बोला जाएगा, आई वॉन्ट टू रिप्लेस दिस फर्नीचर, सो फर्नीचर ऑफ माई होम इज ओल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हेयर, तो हेयर ड्रेसर होता है कि नहीं, हेयर, सो हेयर करने होगा। इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट आनंदिता, तो इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, जो भी आप जानते हैं बता दें, देखो छुट्टी गई, समझ गई बात। इंफॉर्मेशन, इनिंग्स, सॉरी अब इंफॉर्मेशन हो गया और इनिंग्स, तो ये चीज़ सिंगुलर फॉर्म नहीं है। सो मैंने अपनी इनिंग्स में इतने रन बनाए, तो ये इस समय इंडिया की पारी चल रही है। इनिंग्स का मतलब पारी होता है, इसमें एस लगा हुआ है बट इट इज सिंगुलर, कभी ये ना समझे ये प्लूरल है। ठीक है कि नहीं। सो इंडिया हैज प्लेड 2 innings इन टेस्ट मैच, तो या इन फर्स्ट इनिंग्स, इनिंग नहीं होता है, देयर इज नथिंग एज इनिंग, इट इज ऑलवेज इनिंग, एक पारी को इनिंग्स ही कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, आप उसे मैथमेटिक नहीं कह सकते, गुड मॉर्निंग बेटा, मैथमेटिक नहीं कह सकते ना। सो फॉर एक पारी अगर आपने खेली के लिए, सर बदबू आ रही है, अभी देखते हैं ये मॉर्निंग सर, इनिंग्स यूज होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। एक पारी के लिए भी क्या होगा, इनिंग्स यूज होगा।
वॉशरूम जो भी लोग हैं वो फ्लश कर दिया जाए। अब देखो, so there are certain nouns which are used as singular. जैसे हमने बताया फ्रूट, तो फ्रूट के बारे में ये सारी बात बताई गई। फर्नीचर, so furniture of my house is old. Here, so here it is always in singular. Information is singular. Innings, तो I made 75 runs in first innings. समझ में आई बात? I made 75 runs in first बोला गया है, इनिंग करके कुछ नहीं होगा, इनिंग्स बात में करें। नेक्स्ट इज इन द सिमिलर मैनर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। मैथमेटिक्स के साथ इज आएगा, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और बोरिंग भी लिख सकते हो तो, लेकिन कि मैथमेटिक्स आर, सो मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मेन थीम है कि आपको ऐसे 10 नाउन आने चाहिए जो सिंगुलर हो। अगर मैं पूछूं तो 10 नाम आपको याद है। जैसे फ्रूट हो गया, फर्नीचर, हेयर, इंफॉर्मेशन, इनिंग्स। सर नाउन ना, हाँ, जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, इनका कभी प्लूरल नहीं बनता। सारे सब्जेक्ट का नाम है। सर हेयर का वो एक फर्नीचर ऑफ माय हाँ। सो हेयर सर मुंबई, इज माय हेयर इज मुंबई वेरी से कैसे? ड्राई। सर मुंबई भी होगा ना? सर कोई भी कंट्री या फिर स्टेट्स का भी हो सकता वेरी ड्राई एंड डिसकलर्ड। बोलो क्या बोलती है? है। सर कोई कंट्री या स्टेट्स या कैपिटल का भी हो सकता है। कंट्री का कभी प्लूरल नहीं होता। इंडियाज होंगे क्या? हाँ तो सर इसमें आ सकता है ना, वो तो सर क्यों? वो तो जैसे प्रॉपर नाउन के कभी प्लूरल थोड़ी सर जैसे होता है। फ्रूट का फ्रूट्स होता है। फ्रूट्स कब कब होता है वो लिखा दिया ना कंडीशन तो सर आपने पूछा क्या था? कि किनके प्लूरल नहीं बनते। तो प्लूरल इन सब है, ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं। देखो ऐसे पीयूष, कल भी तुमने उसको पीयूष जाट को करप्ट किया था, आज तुम शिवम को कर रहे हो। गजेंद्र ना, गजेंद्र, तो उससे क्या होता है कि शिवम कितना अच्छा लड़का है, वो कभी किसी से भी बात नहीं करता, आज इतना वो डिप्रेस्ड फील कर रहा है। ठीक है, सिर्फ इसका कुछ वो हमेशा बोलता है कि वापस कर दी मैंने इसको। चलो, न्यूज इज इंफॉर्मेटिव, या न्यूज इज इंटरेस्टिंग। ये कोई भी है, करंट, ऐसा हो सकता है ना। सर तो फिर इंडिया आ सकते हैं क्या इसमें? नहीं आ सकता है, जैसे माहीज आ सकता है, माहीज आर गोइंग, सर मुंबई, हो सकता है। सर मुंबई न्यूज इज करंट। सिंगुलर। अभी वही चीज वो बोल रही है कि प्रॉपर नाउन के प्लूरल नहीं बनते, आप फिर भी वही बात बोल रहे हो। आप सुन, आप आगे पीछे बैठो ना अलग से, कहीं झुंड में बैठोगे तो फिर घमंड होगा। सर वाटर। हैं? वाटर है, मटेरियल में नहीं होता कि गोल्ड्स, वाटर्स, मटेरियल नाउन के भी नहीं बनते। सर तो सिंगुलर बताना है ना। हम ये चलो सुनिए, देखिए आप थोड़ा लेट आई हैं, अब एंटिसिपेट कर रही हैं, तो थोड़ा हम जो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ समझो कि ये वो नाउन है जिनके कभी भी प्लूरल नहीं बनते। लिखा है कि नहीं ऊपर, ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। इनके साथ इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। समझ में आई? हाँ, स्मेल आ रही है, हमने उसको डाल दिया है फिनाइल, अब थोड़ी देर में आप आगे आ जाओ सर रूम फ्रेशनर और कर दो। रूम फ्रेशनर भी कर देंगे। हाँ। और डोर खोल दो। थोड़ा सा आगे से क्योंकि ठंडा हो गया है ना, वो क्या हुआ, फ्रेश नहीं किया हुआ। ठीक हो जाएगा, आप आगे बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ये रोटेट हो जाएगी, बाकी हमने फिनाइल डाल दिया। अब देखो, दैट इज
सीनरी, जैसे दृश्य कहीं का होता है, सो सीनरी इज वेरी प्रिस्टाइन, बहुत ही सीनरीज अगर जो बिक्री के लिए रखी हो तब तो सीनरी है, लेकिन कहीं का जो दृश्य है वो सीनरी है। सर पता कैसे चलेगा? वो आपको सेंटेंस से पता चलेगा। सीनरी, दिस सीनरी इज वेरी गुड। आप कहीं घूमने गए तो वहाँ पर जो दृश्य है, तो वहाँ दृश्य में ये नहीं कहोगे कि एक प्रयोग ज़्यादा हो गया, आप सीनरी सीनरी है ना। तो दुकान से जाए सर और तो बढ़िया पेंटिंग तो वो तो आप देख के जिस कॉन्टेक्स्ट में है तब फिर आप ऐसे कहोगे सीनरी, है ना, इंग्लिश में। अदरवाइज सीनरी है तो ऐसे ही है। और मशीनरी लिखो कि अगर आपके जो मशीनरी खराब है तो मशीनरीज लिखोगे क्या? मशीनरी, न्यूज, अब ये सारे हो गए आपके, 10 बन गए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर वो तो सब्जेक्ट पे ही है, आ जाइए। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, जो भी है, बट इन तीनों में ही ऐसा आता है। बस इन तीनों में। और किस में आता है? हिंदी, इंग्लिश ऐसा नहीं है? उसमें कहाँ ऐसा आता है? सर सिविक्स हैं? सिविक्स सिविक्स भी लिख सकते हो, तो ये सिंगुलर है। और कुछ ऐसी चीजें हैं, मान लीजिए आपके पास एक कैंची है, तो आप क्या लिखोगे कि कैंची, ठीक है कि नहीं? तो जो भी पेयर ऑफ सीजर्स है तो आर ब्लंट, वो 2 पार्ट है उसके। ये जो है ये पेयर ऑफ ट्राउजर्स है, तो ट्राउजर्स बोलोगे इसको, ट्राउजर्स आर डर्टी, ये प्लूरल में यूज होगा। तो जैसे कि नाउन विच आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, नाउन सर जींस नहीं होगा? बोल सकते हैं, विच आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। नाउ नोट डाउन कैटल, कैटल का एक सेंटेंस बनाओ शिवम। कैटल का कैटल इज इस क्यों बोल रहे हो जो पूरा लिखा है? आप पढ़ नहीं रहे हो यहाँ पे, कैटल्स आर फिर कैटल्स बोल रहे हो। कैटल और ग्रेजिंग, कैटल आर ग्रेजिंग। एक बार बताया करो, तीसरी बार बता रहे हो, ठीक है? नाउ पीपल, पीपल का अर्पिता एक सेंटेंस बनाओ। तो सर कैटल चाय वाला होता है? यस, अरे चाय वाला ग्रेजिंग, वॉकिंग, शूज, A pair of सर शूज है क्या? तो शूज, जैसे शूज आर अनपॉलिश्ड, जैसे मैंने जूते पहन रखे हैं, तो सर पेयर ऑफ अगर शूज पेयर नहीं लगा दोगे शूज तो फिर ईज होगा, क्योंकि फिर पेयर में ईज लग जाएगा। और जैसे शूज आर पॉलिश्ड, अनपॉलिश्ड या पॉलिश्ड, ठीक है? शूज आर, फिर भी अगर कोई जूते वाला होता है तो उसे शू मेकर कहते हैं, क्योंकि वो एक जूता बनाता है। दोनों जूते में तो एक साथ डिफेक्ट नहीं आता है, फट जाए तो फट जाए। मतलब बात समझ में आ गई ना? जो जनरल बात है वो है कि एक जूते में कुछ डिफेक्ट आ गया तो बनवाने जाते हो तो उसे शू मेकर कहते हैं। और वैसे हम जो पहनते हैं वो शूज है। इसके अलावा रिचेस, धनी लोग, सो जैसे रिचेस आर प्राउडी। अब एक सीट आगे आ जाओ, शिवम देखो दोनों हाथ में टेक लगाए, कितना डिस्टर्ब हो रहा है। सर ग्रीडी भी हो सकता हाँ ग्रीडी। और सर आपने शूज के बाद क्या लिखा है? शूज आर सर अनपॉलिश्ड। उसके नीचे है। रिचेस, रिचेस, मतलब रिचेस यानी धनी व्यक्ति, अच्छा रिच, आर प्राउडी। इसके अलावा स्पेक्टेकल्स, जैसे ये पहने हुए ना, तो स्पेक्टेकल्स, तो स्पेक्टेकल्स में पावर होती है और गॉगल्स में पावर नहीं होती है। हाँ। गॉगल्स धूप के चश्मे हो सकते हैं। sunglasses. हाँ, तो स्पेक्टेकल्स, मेक योर स्पेक्टेकल्स क्लीन, या ये कह सकते हैं योर स्पेक्टेकल्स आर Should be green. Keep your clean। spectacles clean. हाँ, तो जैसे मैं आर इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको पता चले प्लूरल है।
तो स्पेक्टेकल्स, Spectacles are clean. ठीक है। Spectacles are should be clean. माइंड, फ्लू का मतलब है ट्रांसपेरेंट, हम आसानी से देख सकते हैं। अब जरा देखें, कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि कहीं पर यूज करना हो, थैंक्स, टॉन्ग्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, But tongs जिससे पकड़ते हैं दूध को, तो उसको पकड़ने वाला टोंग होता है, संडसी, जिसे वैसे हाँ, पतीला पकड़ते हैं तो वो टोंग से, उसमें दो चीजें होती हैं। सर ये जो काउज में होते हैं, कोई भी चीज हो या कोई भी टोंग हो सकता है, जिससे हम लोग टेस्ट ट्यूब पकड़ते हैं, वो भी तो टोंग्स ही है। ये क्या है? टोंग्स है कि नहीं? इससे हम क्या करते हैं, इसे नीचे कर लेते हैं, फिर इसमें आके फिर इसे होल्ड करा सर लेते हैं। इंटरेस्टिंग की स्पेलिंग गलत है ना? हैं? इंटरसेक्ट क्या लिखा है? कहाँ लिखा है? सर मैथमेटिक्स इज एन इंटरसेक्टिंग। अच्छा, हाँ। अब देखिए, नाउ सीजर्स, ट्राउजर्स, तो आप देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 सर सीजर होता है ना, सीजर थोड़ी ना होता है। सीजर्स, हमेशा इसमें दो सीजर्स होते हैं, इसको सीजर कहेंगे। और ये जो दूसरा अगर है, पैर होता है तो उसे कंबाइंड सीजर नहीं बोलते। इट इज नोवेयर सीजर्स नहीं होगा। जैसे पेयर ऑफ ट्राउजर्स, आई, Pair of scissors. जैसे आई वियर पेयर आई ऑफ ट्राउजर्स, सब बोर होगा ना? आई परचेज्ड सीजर्स। समझ में आई बात कि नहीं? दो चीजें हैं उसमें ना, सिर्फ वो पिन से लगी हैं, बट वो दोनों सीजर्स हैं। तो कुछ चीजें इस तरीके से यूज होंगी ना। अब जरा देखिए, सो कभी कभी ऐसा होता है कि हम नाउन सिंगुलर हो तो सिंगुलर की तरह भी उसको यूज कर सकते हैं, प्लूरल की तरह भी, यानी उसके एक ही फॉर्म होते हैं। ये टोटल 9 है, काउंट कर लीजिए। हैं? 10, 11, वो उधर, सर इधर 11 है। हाँ 10 उसको ले लो, 9 इसको याद रखना। सर उधर हमने फ्रूट्स लिखा, तो फिर वो सिंगुलर में आ जाएगा, प्लूरल में आ जाएगा। फ्रूट जो भी है वो सिमिलर है, फ्रूट इज फ्रेश, लेकिन हमने कॉन्टेक्स्ट बता दिया। जैसे मैंगो, बनाना, ग्रेप्स आर फ्रूट्स। जब ऐसे काउंटिंग कोई कराने लगे टाइप्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए तो हो जाएगा। सर ऐसे जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के साथ आएगा तो क्या होगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पूछिए पूछिए। सर वेजिटेबल भी फिर हो जाएगा। वेजिटेबल भी है इसी तरीके से, वेजिटेबल इज फ्रेश, और जब फ्रूट के साथ आएगा तो फ्रूट्स सर एंड फिर वेजिटेबल। एनिमल भी हो जाएगा। एनिमल नहीं होगा। सर सर थैंक्स के साथ क्या बनाओगे? हाँ ठीक है। Thanks are- सर क्यों? सर उसमें भी तो अगर हम अलग अलग जैसे कभी बोला जाता है मैनी मैनी थैंक्स फॉर किसी भी चीज़ है, आर तो नहीं लगेगा। हाँ तो वैसा सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो है थैंक्स गिविंग भी होता है, तो हाँ वी शुड थैंक्स आवर अरे 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 ये वाला है। इन्होंने पूछा है कि जो सीजर्स है वो आर होगा कि इज, तो ये जो आपने सीजर्स लिखा है तो सीजर्स आर ब्लंट। सर कुछ भी बड़ी अच्छी बात पूछी है, नहीं तो सर वो डाइजेशन का तो पूछ रहा है। अब इतनी बात समझ में आ गई। सर सर एक बार ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए। C6H12O6 सर यही तो होता है। ग्लूकोज में इज लगेगा। सर इसमें इन्वेस्टमेंट डालोगे अब हम देखते हैं C6H12O6 ना। अब जरा देखो
Some nouns are used in singular and plural both. तो उनका कुछ वो नहीं बनता है। जैसे some noun are used as singular and plural both. There's some noun. Nouns are used in nouns लिखो जब ज्यादा है तो noun used in singular and plural both. As per situation. जैसे कि fish is fresh और fish are fresh दोनों करेक्ट है। Fish is rotten. ये rotten आप ज्यादा मछलियां लाए हैं तो fish तब भी बोलोगे, सर लेकिन फिर इसमें भी वैरायटी हुई, अलग अलग टाइप की फिश होगा कुछ तो फिर fishes हो जाएंगे। तो आपके ऊपर है। Deer is running इसका मतलब है एक हिरन भाग रहा है Deer और are. डियर आर जैसे कि मैंने बहुत अच्छा बताया Deer are. तो बहुत सारे हिरन भाग रहे हैं। सो प्लूरल है और ये क्या है सिंगुलर। Singular. हाउएवर देयर इज नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीके के डजन जैसे 2 डजन एप्पल कि 2 डजन्स एप्पल तो सर डजन एक डजन मीटर। ये है और 1 डजन भी हो सकता है। तो इसमें एक ही जैसा यूज होगा। स्कोर होगा कि स्कोर्स? माई स्कोर इज 0, माई स्कोर इज 75। दोनों ठीक है लेकिन स्कोर्स नहीं लिखेंगे, है ना? क्या स्कोर रहा इंडिया का तो समझ में आ गई कि नहीं? इसमें शीप इज ग्रेजिंग और आर भी लग सकता है, जो मर्जी सो लगा लो। शीप इज ग्रेजिंग, शीप आर ग्रेजिंग। नाउ अब देखिए Sir, the sheep कब आएगा? शीप्स कभी भी नहीं आएगा, शीप ही आएगा। नाउ वी विल सी The ship is floating on water. शायद पूरा मत बताइएगा। ओके change in plural form. This ox is mine. तो सेंटेंस में जो नेसेसरी चेंज है वो भी कर लेना। सर करना क्या है इसमें? इसको प्लूरल में बनाना है। सर ऑक्स तो ऑक्स ही रहेगा। अच्छा। ऑक्स, ऑक्सन। सर ऑक्सन तो फीमेल होती है। This ox are नहीं mine. सर ऑक्सन तो फीमेल होती है। ऑक्स का ऑक्सन होता है। सर तो उसका फिर फीमेल वाले को क्या बोलेंगे? ऑक्स ही सर बोलेंगे। ऑक्स ऑक्स ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। हाँ। तो फीमेल को ये देखो प्लूरल है। ऑक्स है तो फीमेल है। हाँ, ये बता नहीं रहे। सर स्टमक ही तो होगा बस। बहुत सारे जो स्टमक्स बहुत सारे स्टमक सर, लेकिन एक बॉडी में तो एक एक में एक होगा जैसे हैं। सो मतलब मैंने लोगों के स्टमक्स भर दिए। पेट लोगों के स्टमक। सो अ डियर इज कॉट। ओके, ऑक्स का प्लूरल याद रखिए, उस दिन नहीं बताया था, ऑक्सन। ठीक है। सो नाउ सर a डियर पे deer लाइन। was caught by a hunter। सर डियर का तो डियर ही होगा। तो आप प्लूरल बनाइए ना। सो डियर वर कॉट बाई, प्लूरल बन जाएगा ना। डियर का डियर रहेगा, वर नहीं लगा दोगे। हाँ। अब आपको ऐसी चीजें बताई हैं कि डियर प्लूरल और सिंगुलर सर दोनों। वर्जन लाइन तो करो, किसको करना है?
हाँ वो तो कर देंगे। डियर वर कॉट बाय हंटर। तो आ हटा देना और डियर वर कॉट बाय हंटर। So dear are बोलो बेटा। क्योंकि सर ये पास्ट है। हाँ होगा, डियर आर प्लूरल बनाओगे तो क्या होगा? जैसे आपने तो भैया वेयर क्या आपने तो तो वर्ड वर्ड बोला। दिया। वही क्या? सर आपने वेयर बोला ना। ये रिकॉर्ड आर लिखो इसलिए। आर। हाँ। सर क्योंकि सर पास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट नाउ a goose is swimming in the pond. Goose क्या होता है सर? हंस सर स्मॉल होते हैं। सर geese होगा। सर हाथ स्मॉल होता है। in pond। सर इसमें करना क्या है? ठीक है, गूस इस- गूस नेक जानते हो सर, इसका जो रनवे आर के किनारे लगती हैं, वो हंस के मुख की तरह होती हैं। सर सर। हाथ की तरह होते हैं हाथ। तो स्वयं हाँ बोलो। सर इसका आर करना था। अब गूस में क्या होगा बताओ? गीज। तो गीज आर स्विमिमिंग इन द पॉन्ड। These are सर डियर में डियर आर वोट बाय आर। डियर आर वोट बाय कॉट बाय अ हंटर। हंटर। इसमें क्या बनेगा? Oxen. दोस Oxen. ऑक्सन are आर mine. माइन। Those. ठीक है, गीज मैनी Many geese are swimming in pond. many geese are swimming in pond. इन पॉन्ड। सर those की जगह geese नहीं आ सकते। ओके नाउ अब जरा देखो, अभी चेंज इनटू प्लूरल है, अब क्या करना है? चेंज Singular into plural. इनटू सिंगुलर। अब कुछ ऐसे आपको बनाने हैं जिसको सिंगुलर में बनाना है। नाउ okay, these children have bad habit, so these children have bad habits। इसको प्लूरल में से सिंगुलर बनाओ। नाउ foxes stole geese। This child has Okay. Women love their husbands। उधर भी बनाओ। सर वुमन लव्स हर हस्बैंड। A woman loves his husband. अ वुमन लव्स हर A woman A woman होगा सर। loves Love husband। Loves her husband. हाँ, fox stole सर ही रहेगा ना? goose। वुमेन ही थोड़ी होगा, वुमेन की तो ना। अब जरा देखिए जेंडर। सर ऊपर वाले का क्या होगा? These children have bad. सो This children। child has bad habits. दिस This child चाइल्ड Bad हैज habit. बैड हैबिट। आप देखिए कि जेंडर में हम देखेंगे, जेंडर 4 तरीके के हैं। कौन कौन से? That is masculine, feminine, न्यूट्रल जेंडर। सो फेमिनिन के केस में कौन कौन से आ जाएंगे? दैट इज वाइफ, सिस्टर, क्वीन, गर्ल, टाइग्रेस, स्काउट।
जो हायर कैटेगरी के एनिमल्स हैं वो भी इसमें आएंगे। इसका मतलब क्या? जैसे टाइग्रेस, लायनेस, Lioness. ठीक है, विच, टाइग्रेस, सर बीच क्या होता है? कुतिया, विच, सर, डॉग, क्या? विच, सर क्या 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 डॉग, कुत्ता, कुतिया। सर नहीं बीच का मतलब एक और होता है हाँ? सर सर WITCH एक और बीच का मतलब होता है चुड़ैल। हाँ, डॉगी विच का मतलब चुड़ैल भी हो सकता सर है। बीच का मतलब सर बीच होती है। हाँ तो मैं ये तो मतलब कि उन्होंने बताया सिस्टर, क्वीन, वाइफ, सिस्टर, क्वीन, वाइफ, ये सारे फेमिनिन जेंडर हैं, जबकि हस्बैंड, ब्रदर, बॉय। सो दिस डिनोट्स फीमेल सेक्स। ये क्या डिनोट करता है? सर वो गाली करते हैं। डिनोट्स फीमेल। सर वो प्रोनाउंस करेंगे तो आप क्या बोलो? जेंडर के नीचे फेमिनिन फेमिनिन, मैस्कुलिन। फेमिनाइन ही होता है क्योंकि बोवाइन, अर्साइन, आपने कुछ और ठीक है, ज्यादा मैस्कुलाइन ऐसे ही होता है। गाय जैसा है तो बोवाइन, बोवाइन? जैसे बोवाइन। अगर कुत्ते जैसा है तो केनाइन, ऐसे भालू जैसा है तो अर्साइन, और बिल्ली जैसा है तो फीलाइन। कैनाइन। अब आगे देखें, दैट इज मैस्कुलाइन जेंडर में कौन कौन सा होगा? हस्बैंड, ब्रदर, किंग, टाइगर, ऑक्स। डॉग ब्रदर, किंग, सर डॉग टाइगर, ऑक्स, डॉग, लायन। अब देखो कुछ कॉमन जेंडर भी होते हैं, जैसे फ्रेंड, कजिन, नेबर। ऐसे चाइल्ड है, चाइल्ड को बता सकते हो कि वो क्या है, उसका कोई जेंडर है? कॉमन है। तो चाइल्ड, फ्रेंड, डॉक्टर, डॉगलेस अरे ठीक है, तो हो गया ना। अरे क्या कर क्या क्या? लॉयर, इंजीनियर सर जज हो सकता है, जज। नेबर, लॉयर सर टीचर पुलिस टीचर ऑफिसर भी हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट प्राइम मजिस्ट्रेट। मिनिस्टर और कुछ ऐसे होते हैं कि डिनोट्स यूज्ड फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, यूज्ड फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। और कुछ ऐसे होते हैं न्यूटर जेंडर, जैसे बुक, पेन, पेंसिल स्केल रबर कटर बुक, पेन, पेंसिल, ऐसे होगा। ऐसे ही कैसे? मतलब ये न्यूटर है, इनमें जान नहीं होती, निर्जीव होते हैं। They do सर not फैन सर तो बॉडी ऑर्गन्स को किस पे रखेंगे? सर कार। inanimate सर फैन object। तो सर जैसे टंग है उसको कहाँ पे रखेंगे? जिनमें जान ना हो, ठीक है, तो सर, फैन। ऐसी चीजें इसमें रखी जाएंगी। सर फैन सर जो टंग को कहाँ पे रखेंगे? टंग, जैसे टंग का अलग से कॉमन में- कुछ नहीं होता है, सर टंग में उन सब में ही और शी नहीं लगेगा। सर दिस टंग, सर फैन तो सर वो ही और शी नहीं लग सकता है। फैन जिसमें ही और शी लगेगा, सर एनिमल किसमें आएगा? और जो कॉमन है उसमें भी दिस चाइल्ड होगा, ही चाइल्ड और शी चाइल्ड नहीं होगा। दिस डॉक्टर इज वेरी ब्रूटल, मतलब बहुत निर्दयी है, ऐसा कह सकते हैं। सर एनिमल किसका? सर ब्रूटल तो खतरनाक होता है हाँ, तो वो खतरनाक है। सर एनिमल कॉमन में वेरी डेंजरस एनिमल है तो एनिमल एक स्पीसीज है, उसमें सब कुछ आ जाएगा। एनिमल जैसे वी आर एनिमल, तो अब इसमें फिर फीमेल और मेल दोनों ही होंगे। एनिमल को किस में रख सकते हो? नहीं एनिमल ना, अब जब ये बातें आपको बता दी गई हैं तो कुछ चीजें आपको दी जा रही हैं करने के लिए। टेस्ट है क्या? हाँ, मैस्कुलिन दे रहा हूँ और फेमिनिन बनाना है। सर क्या बनाना है? फेमिनिन, बनाना सर आपने है। टेस्ट चेक किया कल? मैस्कुलिन, दैट इज बैचलर, बैचलर। बैचलर मेड। अपने मैं बताता जा रहा हूँ, अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। ब्राइड ग्रूम,
सर बैचलर का क्या होगा? मेड, मेड, ब्राइड, मेड, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड, दूल्हा दुल्हन, सर एक बार स्पेलिंग बता दो कि मेड की। ठीक है, MAID, ठीक है। गुल, ब्राइड, सर एक बार बता दो ना बैचलर। बच्चों को बताते जाने, आप सुनते जाइए, टाइम Bachelor होता का नहीं है, नहीं। बार बार मत पूछो। ब्राइड ग्रूम ग्रूम, ब्राइड ग्रूम ब्राइड, क्या? क्या ब्राइड ग्रूम सर तो उसको सिर्फ ब्राइड दुल्हन, बैचलर मेड MAID मेड। अब एक बात सब सुनो, बोले था। जो छूट जाए तो छूट जाए। गुल काऊ, गुल यानी सांड, बात ना करिए, लिखते जाइए। गुल दुल्हा क्या होगा सर? काऊ। काऊ, बुलक, बैल इसको कहते हैं, सर ऑक्स का क्या होगा? ठीक है। सो इसको भी काऊ कहेंगे, ये भी काऊ, ये भी काऊ, तुमने दे ओके। ड्रोन, ड्रोन का क्या होगा? ड्रोन यानी नर मधुमक्खी, ड्रोन बी। हॉर्स, हॉर्स मेयर, MARE, घोड़ा घोड़ी, MARE। हाँ मेयर। लेड, लड़का का बताओ। लेस, LASS, लिख लो। लेड, लेस, LASS। लॉर्ड, सर ऐड का क्या होगा? नेस। लेस, लॉर्ड लेडी, LADY, ओके। नाउ सर मिस्टर, लॉर्ड तो भगवान को भी बोलते हैं। लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, सर लॉर्ड का क्या होगा? लेडी, लेडी। हाँ। मिस्टर मिसेस MRS नेफ्यू, भतीजा, नीस, NEIC ऑक्स, ऑक्सन, बोलो। ऑक्सन ऑप्शन ही बोलोगे, वो बता दिया ना देवी ने, तो वो ही चलेगा। सर फिर क्या होगा? ऑप्शन प्लूरल है, हम आपको फेमिनिन बोल रहे हैं। सर ऑक्सेस होगा। ऑक्स का काऊ बनाओ ना, सर बोलो। जेंडर नहीं बदलोगे। प्रिंस, प्रिंसेस प्रिंस, प्रिंसेस, ओके। नाउ अब देखिए, सर, मैडम, मैडम, अंकल, बोलिए। आंटी, आंटी, विजार्ड, जादूगर, क्या सर? जादूगर, हाँ सर, विच, जादूगरनी, सर क्या होगा नेक्स्ट का? WIT जादूगरनी, सुल्तान, सुल्ताना, सुल्ताना। जार, जरीना, हाँ निकोलस। ठीक है, ओके। लुइस, लॉयन, सर एक बार जरीना की स्पेलिंग बोलोगे? सर बोलने का क्या होगा? बुल का काऊ, पोएट, पोएट, पोएटेस, गॉड, गॉडेस, एक्टर, एक्ट्रेस एक्ट्रेस, सर एक्ट्रेस में डबल एस होगा ना? सर एमआर का क्या होगा? हाँ? एमआर का क्या होगा? क्या? मिस्टर मिसेस, एक्ट्रेस, ठीक है। अब जरा देखिए, काऊ, सर बोलने का क्या होगा? काऊ, वेटर, वेटर का मतलब पैरा, वेट्रेस, वेट्रेस। सर पोएट का क्या होगा? पोएटेस, सर TIGER बोलो। सर टाइगॉड क्या होता है? कहाँ लिखा टाइगर? सर एक्टर के बाद टाइगॉड। सर वेटर टाइग्रेस, सर वेटर का क्या है? सर वेटर का क्या है? टाइग्रेस, हाँ वेट्रेस, सर ड्यूक का क्या होगा? ड्यूक, नवाब, तो नवाब का होगा नवाबन, सर इंग्लिश में क्या डुकेस ठीक है। सो डचेस, डचेस, सर पोएट का क्या होगा? पोएटेस, गवर्नर, गवर्नेंस, गवर्नेस, गवर्नेंस।
ठीक है, नाउ पीकॉक, पी हैन, पी हैन, पी हैन, पी है, ठीक है, वॉशरमैन, वॉशरमैन, बस इतने ही लिखने हैं। पीकॉक एक होता है। अच्छा वॉशरमैन का क्या होगा? वॉशरवुमन। हाँ, अब देखो, सर ऑक्स का क्या था? ऑक्स, ऑक्स का काऊ, सर तो बुल को क्या होता है? सर बुल को क्या होता है? ऑक्स का क्या होगा? सर बुल बोलो बुल का काऊ, और सर ऑक्स का काऊ, सर बैचलर का बैचलर, मेड, MAID, सुल्तान के नीचे सुल्ताना, सुल्तान। और बोलो, सर नेफ्यू, नीस, ऐसे बोलते हैं ड्यूक 369 दैट इज 360 सर प्रिंस का क्या होगा? ये खबर? प्रिंसेस। अच्छा हाँ। सर ड्यूक का क्या मतलब होता है? डचेस, सर मतलब नवाब, नवाबन, ठीक है, सो सर सुल्तान का क्या होगा? सुल्ताना, सुल्ताना, सुल्ताना। सर पेपर में तो हाँ लोग अलग अलग बैठ जाओ, नहीं सर हाँ बस गॉडेस के लिए में हॉर्स का क्या होगा? नेट, सर बैचलर का क्या होगा? निखिल ओए निखिल इधर आ जाएगा मुझे दिखता नहीं है गुरु को दे जाते हैं बुला रहे हैं बातचीत नहीं करनी है, आ जाएगा इधर आएगा इधर कैसे आऊंगा? अब इधर बैठ आंसर लिखो डायरेक्ट, डायरेक्ट के साथ। साथ में नहीं बैठ, नंबर डाल के अलग बैठ जाओ, मेरी खुद ही बैठ सर वन नंबर जाके लिख दे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंसर लिखना है सीधा सीधा फटाफट करो, 10 मिनट में दो, डायरेक्ट लिखना है हाँ